16 से 2/3% का मतलब ये हो गया कि जो दूध की मात्रा है वो 16 से 2/3% का मतलब हो गया 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना आएगा? जवाब होगा सर ये तो 1/6 आएगा। 1/6 में आपका 1 क्या है? मिल्क है। इसका मतलब वाटर कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 आपका मिश्रण है, 6 में से इसका इतना परसेंट यानी 1 आपका अगर दूध है तो आपका 5 कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा। इस तरीके सवाल में ऐसे कह रहा है भाई कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो कितना है? 1:5 है। भाई सवाल में पानी कह रहा है साफ शब्दों में कि आपके मिश्रण में पानी मिलाया गया है, तो पानी मिलाने से क्या हो गया? आपके दूध और पानी का अनुपात कितना हो जा रहा है? 1:5। भाई इसी बात को सवाल में ऐसे भी कह सकता था कि दूध और पानी का जो अनुपात है 1:5 हो जाता है, या ऐसे भी उसने कह दिया कि दूध की मात्रा 16 से 2/3% हो जाती है। दोनों बात सेम है, कहने का तरीका अलग अलग है ना। तो यहाँ पे पानी अगर अलग से डाला गया है तो इसका मतलब दूध की जो का रेशियो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब सवाल में अगला स्टेप कह रहा है कि भाई एक जो ये नया मिश्रण बना ना, इस नए मिश्रण में सवाल में कह रहा है कि अगर अलग से क्या मिला दिया गया? अलग से 4 लीटर दूध मिलाया गया, तो सवाल में कह रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% हो जा रही है। 37.5 का मतलब यहाँ देखिए 37.5 से 1/2% का जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा? 3/8 होगा। कितना होगा? 3/8 होगा। अब 3/8 में 3 आपका क्या होगा? दूध होगा। 8 अगर मिक्सचर है तो 3 आपका दूध होगा, तो 5 क्या होगा? पानी। यानी सवाल में ऐसे कह रहा है कि जो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जा रहा है? 3:5 हो जा रहा है। आपने यहाँ देखा कि दूध इसमें अलग से मिलाया गया तो आपका पानी क्या होगा? कांस्टेंट है, यहाँ इत्तेफाक से कांस्टेंट है भी, यानी 5 यहाँ पानी है, 5 यहाँ भी पानी है, तो यहाँ बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने देखा कि भाई अगर दूध जो है 1 था पहले, अब अगर 3 हो गया, यानी 4 लीटर दूध मिलाने के बाद दूध कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ दूध डाला कितना गया? आपका जवाब होगा प्यारा से सर यहाँ पे 2 यूनिट दूध डाला गया। दूध 2 यूनिट नहीं है, एक्चुअल में आपके सवाल में 4 लीटर बोला है। कितना बोला है? 4 लीटर। तो ये 4 2 का कितना गुना? जवाब होगा सर ये तो 2 गुना होगा। तो कुछ नहीं भाई, यहाँ भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ जो आपका दूध और पानी का आएगा वो एक्चुअल क्वांटिटी निकल के आएगा। यानी 2 लीटर दूध क्या था? पहले था, और 10 लीटर पानी था पहले। कब? जब दूध मिश्रण में क्या किया गया? अलग से 3 लीटर पानी मिलाया गया था। तो आप इतनी बात समझ रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग के मिश्रण में 3 लीटर पानी पहले मिलाया गया था तो वहाँ पे आपका दूध कांस्टेंट रहा होगा। यानी अगर अब दूध आपका 2 है, इसका मतलब स्टार्टिंग में आपका दूध क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि आपके सवाल में पानी डाला गया है तो दूध आपका कांस्टेंट रहा होगा। यानी दूध यहाँ भी आपका स्टार्टिंग में भी कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। लेकिन आपके सवाल में कह रहा है कि भाई पानी 3 लीटर डाला गया था, यानी 3 लीटर अगर पानी डालने के बाद अगर 10 लीटर पानी है, इसका मतलब शुरुआत में पानी क्या रहा होगा? यहाँ से 3 लीटर कम रहा होगा, यानी 7 लीटर पानी रहा होगा। इस तरीके से इनिशियल आपका जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आ गया कितना आ गया? एक्चुअल में 2 और 7 का अनुपात आ गया। तो मिश्रण की पूरी क्वांटिटी कितनी रही होगी? सवाल में आपका आएगा भाई कि अगर 2 आपका दूध है और 7 आपका पानी, इस तरीके से क्या हो जाएगा? 9 आपका क्या हो जाएगा? मिश्रण की क्वांटिटी हो जाएगी। और आपके सवाल में क्या पूछा है? आपके सवाल में पूछा है कि भाई प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़ाओ। तो प्रारंभिक मिश्रण आपकी कितनी रही? 9 लीटर। 9 लीटर या 9 यूनिट कह लीजिए, इतना आपका क्या स्टार्टिंग में मिश्रण रहा होगा। तो इसमें पानी कितना है? तो आपका जवाब होगा सर देखिए 7 पानी है 9 मिश्रण में। इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? आप करके देख लीजिएगा। 77:7/9% क्या निकल के आ जाएगा? प्रारंभिक मिश्रण में पानी का प्रतिशत मात्रा, जो कि क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा।